बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में अब बात होगी बिलावल का मुतालबा, हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद, गवर्नर सिंध के दिल का हाल, सदर की मुद्दत मुकम्मल, डॉलर की उल्टी दौड़ और जदीद हथियार किसके हाथ। 90 रोज में इलेक्शन आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जल्द अज जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा आवाम पर तजुर्बे करना बंद करें, उन्हें खुद फैसला करने दें। मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। मुश्किलात में घिरे सियासतदानों को कहता हूं, घबराना नहीं, आपकी सियासी ट्रेनिंग चल रही है, आपको सियासतदान बनाया जा रहा है। उनका कहना था पीपी का कोई सियासी दुश्मन या मुखालिफ नहीं, हमेशा प्रोपेगेंडे का जवाब भरपूर कारकर्दगी से दिया। इलेक्शन कमीशन दोगले निजाम को देखे, सिंध के फंड्स रोके गए तो दीगर सूबों के भी रोके जाएं। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम ईसीएल में नहीं। झूठी खबरें फैलाकर खामोश नहीं कराया जा सकता। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो। इस वक्त जो इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है, जो अवाम के सबसे बड़ा इशू है, वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है और वो गुर्बत है। आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो उनको हम पैगाम दिलाना चाह रहे हैं, घबराना नहीं। आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका ट्रेनिंग चल रहा है और आपको अब सियासतदान बनाया जा रहा है। हर बार हमने वो प्रोपेगेंडा करने वाले, वो किरदार कशी करने वाले को अपना कारकर्दगी से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारा कोई सियासी दुश्मन या सियासी मुखालिफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन को अपना दोगला निज़ाम को रुजू करना चाहिए। अगर सिंध में आप सिला मुतासरीन के फंड्स रोकेंगे तो फिर वफाक में और पंजाब में जो हर दूसरा दिन एक नया ऐलान होता है उनको भी रोका जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इंतकामी सलूक किया जा रहा है, वो मैं समझता हूँ कि वो झूठे खबर और फेक न्यूज़ चलाने वाले का वही प्रोपेगेंडा, वही किरदार कशी जो मैं पहले जिक्र कर रहा था उसका एक एग्जाम्पल है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप मुझे एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबरान नेशनल असम्बली या मेंबरान प्रोविंशियल असम्बली का नाम बता दे जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में अदालती बेंच पर हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह बाद सुना दिया। अदालत ने 3 जजेस के खिलाफ मुतफरिक दरखास्त खारिज कर दी। फैसले में कहा गया है कि बेंच पर हुकूमती एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला है। मुख्तसर फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने पढ़कर सुनाया। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमा सुनने वाले बेंच पर हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह बाद सुना दिया। फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने पढ़कर सुनाया। अदालत ने 3 जजेस के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज कर दी। फैसले में कहा गया बेंच पर हुकूमती एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला है। हुकूमत ने मुबैना ऑडियो लीक्स पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कमीशन ने 9 मुबैना ऑडियोज़ की इंक्वायरी करना थी। इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। बेंच ने केस की 2 समातें की और इंक्वायरी कमीशन को काम से रोक दिया। के टकराव पर 3 जजेस की बेंच से अलहदगी की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीर अख्तर पर एतराज़ात आयद किए गए। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत के बाद 6 जून को फैसला महफूज कर लिया था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करते हैं ऑडियो लीक्स का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात नहीं हुई तो इंसाफ कैसे होगा। नून लीग के रहनुमा तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आपने ऑडियो की तहकीकात होने ही नहीं दी। ये तहकीकात किसने करनी थी? ऑडियो असल थी कि नहीं?
इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर आना चाहिए। मुख्तलिफ मौके पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद होती रही। का है, पूरी कौम इस बात पे परेशान है कि ये ऑडियो लीक्स का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। आपने उसको उसकी तहकीक होने ही नहीं दी। आज इस ऑर्डर में कहा गया कि वो मुबैना ऑडियो है, उसकी तहकीक नहीं हुई कि वो ऑडियो असली है कि नहीं। जब जुडिशल कमीशन बनाया गया है वो इसी बात की तहकीक के लिए बनाया गया है कि ये ऑडियो असली थी कि नहीं थी। तो इंसाफ क्या होना है और ये किसने तहकीक करनी है कि ये ऑडियो असली थी कि नहीं थी। आपने ये सवाल भी कर दिया। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मौकों के ऊपर फुल कोर्ट बनाने की भी इस्तदा मुस्तरद होती रही। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने दिल का हाल लगी लिपटी के बगैर बयान कर दिया। कहा PIA का सौदा हो चुका, कराची अब सिर्फ नाम की हद तक रोशनियों का शहर रह गया है। कराची पर जिसका बस चला उसने हाथ साफ किया। कराची में किसी ने अगर आवाम की मदद का बेड़ा उठाया तो उसके खाते खोल दिए गए, जबकि हुक्मरान खुद इमदाद के लिए बैरून मुल्क दर दर घूमते रहे। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की जानिब से गुफ्तगू की गई जिसमें उन्होंने कहा कि PIA का सौदा हो चुका है और कराची में अब सिर्फ नाम की हद तक रोशनियां बाकी रह गई हैं। कराची पर जो भी हुक्मरान आया उसने उसको बेपनाह लूटा। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि PIA को प्राइवेटाइज करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगले 2 से 3 हफ्ते में ये अमल भी हो जाएगा। कराची के साथ जितनी ज्यादती और जुल्म पिछले कई दहाइयों से हो रहा है उसकी कोई मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। गवर्नर सन ने कहा, कराची में किसी ने अगर आवाम की मदद का बेड़ा उठाया तो इसके खाते खोल डाले गए। कराची मुल्क को पालता है लेकिन हुक्मरान इमदाद के लिए बैरून मुल्क दर दर घूमते हैं। अगर एक तरफ भिखारियों की तरह $1-1 बिलियन के लिए हाथ फैला रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आपके मुल्क में रहने वाला एक बिजनेसमैन एक कार खैर में हिस्सा डाल रहा है तो अगर आप उसको नोटिस देंगे तो कौन आके काम करे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दौरे सदारत आज मुकम्मल हो रहा है। आइन के मुताबिक सदर ममलिकत अपनी मयाद खत्म होने के बावजूद अगला सदर आने तक इस ओहदे पर फाइज रह सकते हैं। नए सदर का इंतखाब की समय पूरा इलेक्टोरल कॉलेज करता है, ताहम कौमी और सूबाई असम्बलियों के ना होने की बिना पर इलेक्टोरल कॉलेज अभी मुकम्मल नहीं। कौमी असम्बली के इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी ताहाल नहीं हो सका। शहबाज शरीफ का कैंसर टेस्ट क्लियर, मर्ज लौट कर नहीं आया। लंदन में शहबाज शरीफ की तिब्बी मुआयने के बाद कैंसर स्पेशलिस्ट ने तस्दीक कर दी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते कबल लंदन पहुंचने के फ़ौरन बाद कैंसर के टेस्ट कराए। शरीफ को हर साल कैंसर का टेस्ट कराना पड़ता है। टेस्ट की रिपोर्ट्स मारूफ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मार्टिन कैपलिन ने देखी। शहबाज शरीफ को सन 2000 में नायाब और ख़तरनाक कैंसर की तशख़ीस हुई थी। शहबाज शरीफ 2003 में न्यूयॉर्क के स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल में कई माह तक इस मरज़ के सबब ज़ेर इलाज रहे थे। और बात करते हैं डॉलर की उल्टी दौड़ की जो मुसलसल जारी है। ओपन मार्केट में आज 5वें रोज भी मजीद 3 रुपये सस्ता हुआ है। डॉलर 307 रुपये से कम होकर 304 रुपये का हो गया है। 5 दिन में रुपये सस्ता हो चुका है। डॉलर सस्ता होने के बाद सोना भी 4000 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला 24 कैरेट सोना 2,12,500 रुपये का हो गया। डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन। 3 दिन में स्टेट बैंक को $3 मिलियन जमा करा दिए। करेंसी डीलर मलिक बोस्तान कहते हैं मुल्क भर में तमाम एक्सचेंज कंपनीज के पास डॉलर फरोख्त करने वालों का रश है। सूरत हाल ऐसी ही रही तो डॉलर 300 रुपये से नीचे आ जाएगा। पिशावर में FIA ने तमाम करेंसी एक्सचेंज का डेटा जमा कर लिया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.99 सस्ता होकर $302.95 पर बंद हुआ। की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, बड़े बड़े डीलर्स गिरफ्त में आने लगे। सट्टेबाजों और ब्लैक माफिया के खिलाफ कार्रवाई। 3 दिन में स्टेट बैंक को $3 मिलियन जमा करा दिए। करेंसी डीलर मलिक बोस्तान कहते हैं मुल्क भर में तमाम एक्सचेंज कंपनीज के पास डॉलर फरोख्त करने वालों का रश है। सूरत हाल ऐसे ही रही तो डॉलर 300 रुपये से नीचे आ जाएगा। तमाम सरहदें सील की हैं जिसकी सप्लाई बहाल हुई और जिसका नतीजा निकला कि लोग हमारे पास आना शुरू हो रहा। पिछले 2 दिन में हमने 20 यानी कि $1 मिलियन इंटरबैंक पे सिलेंडर किए हैं और जिसकी वजह से डॉलर का रेट मुसलसल कर रहा है और भी गिरेगा। और कल नेपरा अथॉरिटी का डिस्कोस की जानिब से ओवर बिलिंग पर नोटिस। सार्फिन की जानिब से नेपरा हेडक्वार्टर्स में गलत मीटर रीडिंग करने पर कसीर तादाद में दरखास्तें जमा करवाई गई थी। सार्फिन की जानिब से दर्ज करवायात में ज़्यादा मीटर रीडिंग की कोई क्लियर तस्वीर ना होना और बिल पर गलत मीटर रीडिंग की तारीख का दर्ज होना शामिल है। अथॉरिटी ने सार्फिन की शिकायत पर सख्त नोटिस लेते हुए डिस्कोस के CEO को 12 सितंबर को तलब कर लिया। खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर देते हैं आपको। सानेहा 9 मई में चेयरमैन PTI पर दर्ज होने वाले मुकदमा के मामले पर
JIT ने चेयरमैन PTI को तफ्तीश में जिम्मेदार करार दे दिया है। JIT ने PTI के रहनुमा के साथ असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन PTI की बहनों समेत दीगर रहनुमाओं को भी जिम्मेदार करार दिया है। इसी हवाले से मजीद हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अली चौधरी से। जी अली, बताइएगा क्या फाइंडिंग्स हैं JIT की? बिल्कुल, ये सानिया 9 मई में चेयरमैन PTI समेत दीगर अफराद के खिलाफ जो है दर्ज मुकदमात की ये तफ्तीश है। JIT ने अब जो है वो चेयरमैन PTI को तफ्तीश में जो है वो गुनाहगार करार दे दिया है। हमारे राय के मुताबिक जो है PTI रहनुमा के साथ साथ असद उमर, कुरैशी और चेयरमैन PTI की बहनों समेत दीगर रहनुमाओं को भी गुनाहगार करार दिया गया है। जबकि राय ने मजीद बताया है कि हाउस मुकदमे में चेयरमैन PTI को भी गुनाहगार करार दिया है। जबकि चेयरमैन PTI के कहने पर जिला हाउस में जलाओ गिराव हुआ, ये लिखा गया है रिपोर्ट के अंदर। जबकि लिखा गया है कि चेयरमैन PTI ने तफ्तीश में जलाओ गिराव करवाने का किया है, कर ली है। JIT ने चेयरमैन PTI को 3 दफा जो है वो शामिल किया है में, जबकि JIT अटक चेयरमैन PTI का बयान आउट करने, जबकि अस्करी टावर में 3 ताहाल अभी भी जारी है। जबकि और अस्करी टावर जलाओ गिराव में अलग-अलग 2 JIT जो है वो बनाई थी। JIT ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके चेयरमैन PTI समेत दीगर जो रहनुमा है उनको गुनहगार करार कर दिया है। जबकि जो कि अस्करी टावर वाली JIT थी वो अभी भी अपनी तफ्तीश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सरजानी टाउन में कत्ल होने वाले जमात इस्लामी के काउंसलर मोहम्मद हबीब की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। पुलिस ने वाक़े की FIR दर्ज कर ली। मुकदमे में बिजली चोर माफिया के सरगना जॉनी समेत 6 अफराद को नामजद किया गया है। रहमान ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का वक्त दे दिया। कहते हैं कातिल ना पकड़े गए तो हर जगह एहतजाज होगा। फ्रांस की आला अदालत ने स्कूलों में तालिबात के अबाया पहनने पर पाबंदी के हुकूमती फैसले को जायज़ करार दे दिया। कहा कि स्कूलों में अबाया पहनने की पाबंदी मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक नहीं। पाबंदी को मुस्लिम कम्युनिटी ने अदालत किया था। 4 सितंबर को नए तालीमी साल के आगाज़ पर स्कूल अबाया पहन कर आने वाली कई तालिबात को वापस भेज दिया गया था। फ्रांस की आबादी 67 मिलियन के लगभग है, जिसमें 10% मुसलमान शामिल हैं जो इस फैसले से शदीद मुतासिर हुए हैं। मुल्क भर में आज यौम बहरिया ज़बरदस्त जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। जंग सितंबर में पाक बहरिया ने दुश्मन की कई गुना बड़ी बहरी फौज को उसके साहिलों तक महदूद रखा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद नियाजी ने यौम बहरिया पर पैगाम में कहा कि दुश्मन के पानियों में दाखिल होकर बमबारी हमारी खुद एतमादी और हिम्मत और अल्लाह पर कामिल यकीन का मज़र था। पाक बहरिया ने इस मार्के के हवाले से दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो भी जारी कर दिया। बच्चों को पढ़ाओ और मुल्क को आगे बढ़ाओ। इस्लामाबाद में आलमी यौम खानगी के मौके पर आगाही वॉक की गई, जिसमें प्राइवेट तालीम इदारों के बच्चों और इस्तातिज़ा ने मुख्तलिफ बैनर्स के जरिए तालीम की अहमियत को उजागर किया। बच्चों का कहना है कि तालीम हमारा बुनियादी हक है, हमें इस हक से महरूम न रखा जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।